लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूँ, इनका विधायक, इनका प्रतिनिधि बलराज कुंडू है, मेरे होते हुए किसी का बाल बाका नहीं होने दूंगा, एक ईंट भी नहीं हिलने दूंगा, लेकिन मकान टूटने नहीं दूंगा जब तक मेरी सांस में सांस है। पहले मेरा इलाज करना पड़ेगा सरकार को इसके मकान तोड़ने के लिए। इस बंदूक की जब रोहतक शहर में मनीष ग्रोवर के कार्यकर्ताओं के जो है मकान जो आते हैं, जो रेलवे की जमीन पर नाजायज कब्जा करे बैठे थे, उनके मकान हटाने के लिए उनको तो मोटा मोटा मुआवजा दिया जाता है, उसके बदले में उनको प्लॉट दिए जाते हैं। जो कमेटी की दुकानों पे काबिज कब्जा करे बैठे थे, उनको दुकान खाली कराने के लिए उनको नई दुकानें बनाकर इतने कॉस्टली रेट पे मेडिकल मोड पे जो है उनको मार्केट बनाकर दी जाती है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल YPV न्यूज़ में आपका स्वागत है। सिंहपुरा गांव है ये। इसके अंदर जिस तरह से बार बार ये गरीब परिवार यहाँ पे रह रहे हैं और काफ़ी सालों से, जैसा कि बुजुर्गों से हमने बात की, 50, 60 साल, 70 साल से ये यहाँ पे रह रहे हैं और बार बार जो है प्रशासन की गाड़ियाँ आती है और इनको घरों से बाहर निकालने के लिए, और कुछ मकान हम दिखाई दे रहा है कि तोड़ भी दिए गए हैं यहाँ पे। और आज यहाँ पे नवीन जैन जी और बलराज कुंडू जी आए हैं। कुछ लोगों से हमने बात की, उन्होंने बताया कि नवीन जैन जी और बलराज कुंडू जी यहाँ पे हर तरह से हमारी मदद कर रहे हैं और आज अगर ये नहीं आते तो हम या तो मरते, लेकिन मकान किसी भी कीमत पे हम खाली नहीं करते। तो बलराज कुंडू जी हमारे विधायक हैं। हर तरह से, जैसा कि आप सबको पता है, छोटे से लेकर बड़े काम में किसी पे कोई भी विपदा आती है तो तुरंत उनके पास पहुँच जाते हैं ताकि उनकी समस्या का समाधान हो सके। तो आज बलराज कुंडू जी हमारे साथ हैं, तो उनसे बात करेंगे। भाई साहब, पीछे भी आपने इनकी आवाज़ उठाई थी, आज फिर से आपको इनके बीच में आना पड़ा है। क्यों इन गरीब परिवारों को तंग किया जा रहा है? ये सरकार की कथनी और कथनी की ये सच्चाई है। ये सरकार की जो कथनी और करनी, ये जुमलेबाज सरकार, जुमलेबाज लोगों की जो ना सच्चाई का न। मैं आपके माध्यम से ही सरकार से पूछना चाहता हूँ, जब रोहतक शहर में मनीष ग्रोवर के कार्यकर्ताओं के जो है मकान जो आते हैं, जो रेलवे की ज़मीन पर नाजायज कब्जा करे बैठे थे, उनके मकान हटाने के लिए उनको तो मोटा मोटा मुआवजा दिया जाता है, उसके बदले में उनको प्लॉट दिए जाते हैं। जो कमेटी की दुकानों पे काबिज कब्जा करे बैठे थे, उनको दुकान खाली कराने के लिए उनको नई दुकानें बनाकर इतने कॉस्टली रेट पे मेडिकल मोड पे जो है उनको मार्केट बना कर दी जाती है। अरे गरीब जो 50-50 साल से जो पंचायती ज़मीन, गांव को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, गांव की पंचायत, गांव की ज़मीन हर गांव के लोगों को दे रखी है, तो सरकार को कौन सा हक बनता है, इख्तियारात बनते हैं इनको इससे बेदखल करने के, इनके घर तोड़ने के लिए? ये नियम जो है एक गरीब परिवार के लिए खाली, ये नियम गरीब परिवार के, जो कोर्ट की बात कर रहे हैं, कोर्ट के आदेश है। कोर्ट के आदेश तो उसके SYL को लेने के बड़ी कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करती हरियाणा सरकार? ये गरीब के मकान तोड़ने वाले कोर्ट को बार बार कोर्ट की अवमानना करने की बात कर रहे हैं, ये अधिकारी आगे इनके ऊपर वो कर रहे हैं, तो यदि इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। एक तरफ तो बात करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 2-3 महीने पहले उनकी बहुत बड़ी न्यूज़ आई थी कि 12 साल से ज़्यादा जो लोग पंचायती ज़मीन पर काबिज हुए बैठे उनको रेगुलर करके कोई रेट फिक्स करके उस ज़मीन का वो पैसा भरवा कर उनको रेगुलर करने का काम करेंगे। ये लोग अपना पैसा भरने को तैयार है, मैं भरने को तैयार हूँ। ये जितने लोग बैठे हैं, इनका जो पैसा बनता है, सरकार रेवेन्यू अपना वो बताए क्या चाहिए, मैं इनका पैसा भरूँगा। इनके मकान तोड़ने का क्या मतलब है? दोस्तों, बड़ी शानदार बात विधायक जी ने कही कि जो भी इनका बनता है वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन गरीबों को तंग ना किया जाए। भाई साहब, आप तो हर तरह से गरीब परिवार के तो हर पल आप साथ में खड़े हुए हैं। अमीर जो पार्टी है उनको तो बिल्कुल भी तंग नहीं किया जा रहा है। ये अब परिवारों से बात की, गरीब परिवार से, उन्होंने बताया, रो के उन्होंने अपनी बात जाहिर की, कितने सालों से हम कहाँ जाएंगे हम? तो मैं वही कह रहा हूँ, गरीब की बात करने वाली सरकार है। जाति विशेष और मनीष ग्रोवर के कहने से तो उनको वो दिए जाते हैं, और ये गरीब जो अपना हक मांग रहा है, जो पंचायती ज़मीन है, गाँव की ज़मीन है, उसके ऊपर बैठा है। और ये ज़मीन ऐसी नहीं कोई रास्ता है या सरकारी संपत्ति ऐसी कोई वो इन्होंने कब्जा कर रखी हो। ये प्लॉट पड़े थे, गांव में किसी को एतराज़ नहीं है, सरपंच के दिए हुए प्लॉट हैं, वो रेजुलेशन पास नहीं कर पाए, क्यों? पहले पढ़ो सरपंच होते थे, वो बेचारे उस गलती से रह गए। तो इनको गांव के द्वारा, गांव की पंचायत के द्वारा दिए गए प्लॉटों के ऊपर आज जो है ना ये हालात हैं। अगर इनकी दिन रात जीना हराम हो रखा है, 24 घंटे इनके रात को नींद नहीं आती गरीब आदमी को। तो ये इस सरकार की असलियत है, जो हर घर, जो इनका नारा था 2023 तक 22 तक जो ना सबको घर देने का, ये घर देने नहीं है, ये घर छीनने वाली सरकार है। ये घर सरकार छीनने वाली निजी संपत्ति में दे रखे, जो अपने बुजुर्गों ने निजी संपत्ति है ये। हाँ, निजी संपत्ति में प्लाट काट रखे। तो उसके बावजूद ये सरकार की हालात हैं जो कोर्ट की। अब मैंने जो है ना वकील करवा कर इनकी हाई कोर्ट के अंदर वो डलवाई है। वो गलती से जिस दिन डाल ली, उस दिन वकीलों की हड़ताल थी,
कोई वकील पैरवी करने के नहीं पहुंचा तो इनको 10 फरवरी की जो है ना डेट मिल गई। तो मैं तो सरकार से यही कह रहा हूं भाई 10 फरवरी तक इनको, जब तक सरकार का वो हाई कोर्ट में लगाया उसका कोई आदेश पारित नहीं हो जाता, तब तक के लिए इनको समय देना चाहिए। अब सर्दी का मौसम है, इनके कईयों के बच्चों की शादियां हैं, ये कहाँ जाएंगे बेचारे अपने सामान को उठाकर। कितना निर्दयी है सरकार, इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए। और इनके अधिकारी आगे गरीब आदमियों को धमकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं, इनका विधायक, इनका प्रतिनिधि बलराज कुंडू है, मेरे होते हुए किसी का बाल बाका नहीं होने दूंगा और एक ईंट भी नहीं हिलने दूंगा। और इस बात के लिए हाँ, वाजिब जो कार्रवाई हो, सरकार इसका पैसा भरवाए, बलराज कुंडू पैसा भरने को तैयार है, लेकिन मकान टूटने नहीं दूंगा जब तक मेरी सांस में सांस है। पहले मेरा इलाज करना पड़ेगा सरकार को इसके मकान तोड़ने के लिए। इस बंदी की बलराज कुंडू की। अब जो है प्रशासन आया था, भारी पुलिस बल तैनात था, अधिकारी भी यहाँ पे आए थे। अब जो है आपकी मौजूदगी में किस तरह से उन्होंने आपको आश्वासन दिया है कि कब तक कैसे क्या उन्होंने बोला है? देखिए, मैंने अभी मेरे से बात की थी उन्होंने, मैंने उन्हें कहा कि भाई ऐसा कोई माहौल, ऐसी स्थिति पैदा मत करो, आप इनको हमारे को समय दो। मैं पैरवी कर रहा हूं, मैंने हाई कोर्ट का वकील किया है और वहां पैरवी करके हम वहां से रिलैक्सेशन लाने का काम करेंगे। कोर्ट के से हमें उम्मीद है, पूरी कोर्ट की हमें भरोसा है, कोर्ट के ऊपर हमारे को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। हम न्यायपालिका के माध्यम से इसका स्टे लाने कर इसकी आगे कार्रवाई करेंगे। तब तक के लिए हमें समय चाहिए, हम समय मांग रहे हैं। तो गांव के लोग सारे इकट्ठे हैं, आपको सुन भी रहे हैं और जो भी आपको देखेगा, प्रशासन ने अपनी कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन आपने इनको विश्वास दिलाया है। तो गांव वाले यहाँ के लोगों को, ताकि इनका विश्वास जिस तरह से आपके ऊपर बना हुआ है वो और भी अडिग हो जाए, तो क्या मैसेज गांव के लोगों को देना चाहेंगे ताकि ये शांत हो सके? मैं तो यही मैसेज, किसी भी सूरत में हम इन मकानों को नहीं टूटने दूंगा। मैं इनके साथ हूँ जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ, जब तक। हाँ, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें कोई यहाँ दादागिरी नहीं कर रहे। हम अपने घरों की, अपने पेट के लिए, अपने बच्चों की छत के लिए जो है ना इनकी लड़ाई है, और उसमें मैं इनका विधायक होने के नाते इनके साथ कंधे से कंधा मिला के इनके आगे खड़ा हूँ। मेरे ऊपर से जाके ही जो ना, मेरे ऊपर से जो है ना जाके वो टूट सकते हैं। जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं एक भी ईंट हिलने नहीं दूंगा। इस बात का मैं प्रशासन को मैंने रिक्वेस्ट किया है। अब तो आप तुरंत प्रभाव से यहाँ पे पहुँच गए, फिर से ऐसी कार्रवाई की जाती है इनके द्वारा। यदि आप नहीं पहुंच पाते तो इस तरह से आगे कोई कार्रवाई से कर देते हैं, तो फिर क्या स्टेप आप उठाएंगे? मेरा परिवार जो है ना मेरे यहाँ, ये खाली इसको यहाँ मत समझो, पूरे मह मलके के लोग आगे यहाँ बैठ जाएंगे। और मुझे आने में, मैं यहाँ नहीं होगा तो 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा मुझे आने में। मैं 1 घंटे के अंदर यहाँ पहुँच जाऊँ। और इतने मेरे लोग भी यहाँ के कमज़ोर नहीं हैं कि 1 घंटा भी उसको पुलिस को, प्रशासन को ना रोक सकें। मैं यहाँ पहुँचूँगा। अभी भी मुझे 20-25 आधा घंटा लग गया इनको आने में। तो ऐसा किसी की हिम्मत नहीं है हमारे इसी के बगैर उसके रजा के कोई इनको हाथ लगा देगा। तो दोस्तों, बलराज कुंडू ने सीधी प्रशासन को जो है चेतावनी दे डाली है कि यदि यहाँ पे इस तरह की कोई घटना आगे होती है तो ये मौजूद नहीं है, तो इनकी मौजूदगी में जो इनके चाहने वाले, इनके समर्थक, इनके भाईचारा है, तो वो ऐसा कुछ भी काम नहीं करने देंगे जिससे कि गरीब के परिवार को जो आंच आए, ठेस पहुंचे। तो दोस्तों, इसी तरह से हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप उन सभी प्रशासन के अधिकारियों के पास पहुंचाएंगे जो इस तरह से यहाँ पे मकानों को तोड़ने के लिए यहाँ पे पहुंचे थे। तो जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करें ताकि गरीब परिवार के जो मकान काफ़ी समय से रह रहे हैं उनकी आवाज़ प्रशासन तक पहुँचे और इस तरह से कार्रवाई जो की गई है वो कार्रवाई आगे से ना हो। थैंक यू वेरी मच।